यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडरली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। संतोष जी जिस स्तर की तैयारी विशाल चौरसिया ने कर रखा है वो जेल में भले ही रहे लेकिन नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होगा ये तय है, क्योंकि जिस एजेंसी को ये काम दिया जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, दर्जनों ऐसे एजेंसी हैं जिसका विशाल चौरसिया से बहुत ही बेहतर रिश्ता है। स्ट्रैटेजिकली उसी दिन नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स भी आए। 4 जून का दिन जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शंस को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। देश की सरकार को अपने देश के फ्यूचर की चिंता भी है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है, कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट पे। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। हाँ धर्मेंद्र, दूसरा ये कैसा एग्जाम है जिसमें 75% टॉपर्स सिर्फ इसलिए टॉपर्स बने हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। कौन से बच्चे हैं जो 6 साल पुराने एडिशन की किताब को पढ़ रहे हैं और उनके लिए यहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए? तो ये है एनटीए के 3 अलग अलग कारण, सारे के सारे फैक्चुअल और लॉजिकल लूप होल से भरे हुए। अगला सवाल ये उठता है कि ये 6 टॉपर्स कौन हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम की कमी की वजह से? क्या ये सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? ये पॉसिबल है। ये 6 टॉपर्स उन 1563 स्टूडेंट्स का हिस्सा है जिन्हें लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 718 या 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल गए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि या तो आपको सही जवाब के +4 मिलेंगे या गलत जवाब के -1 मिलेंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस में इस एग्जाम का स्कोर या तो किसी का 720 आ सकता है या 716 या 715 आ सकता है। 718, 19 पॉसिबल नहीं। ये 2 स्टूडेंट्स जिनको स्कोर मिले ये भी उसी झज्जर सेंटर के हैं जिससे 6 टॉपर्स निकले हैं। जब एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटैनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, हर गलत जवाब के -1 मार्क। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है वो 720 है। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, 720 आउट ऑफ 720। सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये एक बहुत ही अजीब चीज है क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 का जो नीट था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे। 715 हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था और अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लग गए। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे ये बच्चे, देख लीजिएगा, इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई